नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 10th साइंस का पार्ट 5। तो अभी तो हम देख चुके हैं कि केमिकल्स रिएक्शन कितने तरीके की होती हैं। तो हमने बात करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन हम 4 तरह की रिएक्शनों को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, और रिडक्स रिएक्शन क्या होती है। ओके, तो आज हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए, तो पहले देखिए हेडिंग क्या बनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से नाम से पता चल रहा है कि मतलब किसी एलिमेंट का किसी में डिस्प्लेस हो रहा होगा। जैसे जनरल बात करें, जो मोर रिएक्टिव कंपाउंड होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जैसे मान के चलिए ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, बी और सी हमारे दो कंपाउंड, ये हमारे एक कंपाउंड है। तो क्या होगा, अगर ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ए की अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ए क्या करेगा, इसको बी को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये ए सी कंपाउंड बना लेगा और बी को बाहर फेंक देगा। तो इसी तरह की जो इक्वेशंस और रिएक्शंस होंगी उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं जरा। अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो जरा, जनरल, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान के चलिए ए हमारा कोई कंपाउंड है, बी और सी हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ए की रिएक्टिविटी क्या है, ए की रिएक्टिविटी बी से ज़्यादा है ना, तो ए डिस्प्लेस कर देगा बी को। देखो ज़रा, वही हुआ, हमारा कंपाउंड में क्या था, बी है, नहीं है, बी हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म होता है। ज़रा इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जब हम व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। व्हेन आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को रखेंगे, आयरन को डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा आयरन से। क्यों? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। जिसको जरा रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं। देखिए, ये हमारा क्या होता है, आयरन होता है, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि आयरन की जो रिएक्टिविटी है कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, है ना। यही डेफिनेशन है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल रिप्लेस विद द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, कॉपर है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, आयरन है। इसलिए क्या करेगा, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। देखो जरा का प्रोडक्ट में क्या बन रहा है हमारा, आयरन सल्फेट, कॉपर चला गया और यह कॉपर अलग हो गया। ओके, तो इसको देखते हैं जरा। देखो, आयरन को क्या बोलते हैं, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। CuSO4 को बोला जाता है कॉपर सल्फेट, जिसका कलर होता है ब्लू कलर के फॉर्म में होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जब ये आयरन सल्फेट FeSO4 आयरन सल्फेट बनाता है, तब इसका कलर किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ओके, Cu मतलब कॉपर होता है वो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो आपको बस इतना याद रखना है
कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने के लिए आती है तो। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो जब हम जिंक को CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, अभी हमने देखा था कॉपर सल्फेट का कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है, और जिंक ग्रे कलर में होता है। ठीक है, जब हम इसको CuSO4 Zn से रिएक्ट करेगा तो Cu किससे रिप्लेस हो जाएगा, जरा इसको इरेज कर देते हैं। देखो जब Zn CuSO4 से रिएक्ट करेगा तब Cu रिप्लेस हो जाएगा Zn से। ठीक है, Zn जहाँ पर आ जाएगा तो कंपाउंड में क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। ZnSO4 हमारा क्या बनाएगा, कलरलेस है ना, कलरलेस जिसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, इसका थर्ड एग्जांपल इसका आगे देखते हैं। ये देखो हमने बोला कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रिएक्टिविटी की एक लिस्ट दी हुई है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। इसका मतलब है कि जो पोटेशियम हमारा है K, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम उससे कम होता है, कैल्शियम उससे कम होता है, ऐसे इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम होता है, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है, AU यानी कि गोल्ड की होती है। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको कि हम रिएक्टिविटी की ये लिस्ट है, अगर आपको ये याद होगी तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको याद करने के तरीके के लिए मैंने आपको बोला है एक ट्रिक बनाइए उसके लिए। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। तो देखो प्लीज़ से क्या याद रहेगा आपको, प्लीज़ मतलब पोटेशियम। ओके, हमको नोट साइन याद नहीं रखना है, उसका नेम याद रखना है। ठीक है, पोटेशियम। प्लीज़ का मतलब पोटेशियम, स्टॉप का मतलब सोडियम, कॉलिंग Ca कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, क्यूट कार्बन, जेब्रा जिंक, I आयरन, ओके, लाइक लीड, हर हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन, कॉलिंग Cu कॉपर, स्मार्ट S सिल्वर। ठीक है, और ऐसे ही गोल्ड के लिए गाय यूज़ किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो है अगर आप इसको याद रख लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर देगा ये आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी क्या हो रहा था, केवल एक सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था। देखो जरा, हमने देखा यहाँ पे जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा था, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था। केवल एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। देखते हैं जरा कैसे होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज अ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन वेयर 2 कंपाउंड्स रिएक्ट। 2 कंपाउंड होंगे वो रिएक्ट करेंगे, एंड द पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स स्विच प्लेसेस। अगर मान के चलिए ये A B एक कंपाउंड है, ठीक है, प्लस B C दूसरा कंपाउंड है, तो क्या होगा, B C नहीं, आप ऐसा करिए, आप यहाँ पर ले लीजिए आप CD, ओके, यहाँ पर आप CD ले लीजिए, ABCD। तो होगा क्या, A C को रिप्लेस कर देगा यानी कि, और B
डी को रिप्लेस कर देगा, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, बी डी, यानी कि बी ने रिप्लेस कर दिया सी को, ठीक है, और ए सी, बी को रिप्लेस कर दिया सी ने, तो उस इस तरह की रिएक्शन होगी, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है, अगर आप इस डेफिनेशन को याद नहीं रखना चाहते हैं पहली वाली को, तो आप अगर ये डेफिनेशन भी याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच exchange of ions take place between two reactants molecules to form product is called double displacement reaction, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में मूवमेंट किसका होता है, आयंस का होता है, ना कि एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, किसी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है। याद रखना इस बात को। अगर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसका मूवमेंट होता है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन में दे दे आपको एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस का, तो क्या होगा, आयंस का, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, अभी हमने देखा, इसको रब कर देते हैं हम। इसका जनरल फॉर्म, अगर ए भी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है, ठीक है, तो हमने देखा ए डी बन गया। अब देखो ए ने किसको रिप्लेस कर दिया, सी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और इधर बी सी कंपाउंड बन गया, ठीक है, और ये नया कंपाउंड बन गया। अभी तक क्या सिर्फ एक ही कंपाउंड बन रहा था और एक अकेला एलिमेंट बच रहा था, लेकिन इसमें देखो ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, फिर इधर देखो और सी यहाँ आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। व्हेन सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला NaSO4, सोडियम सल्फेट इज एडेड टू द बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट को हम किस में ऐड करेंगे, बेरियम क्लोराइड में ऐड करेंगे, तब हमको मिलेगा क्या, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका, बेरियम सल्फेट का, एंड सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये वाली, कि देखो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, ठीक है, प्लस किस किस के बीच में रिएक्शन होती है, सोडियम सल्फेट एडेड विथ बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड हो गया। अब हमारा कंपाउंड बन क्या रहा है, BaSO4। देखो जरा, Na2 को किसने रिप्लेस कर दिया, Ba ने रिप्लेस कर दिया, और Na2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, आयन का एक्सचेंज हो गया। अगर इसको आप तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव में टूटेगा और SA4 नेगेटिव में टूटेगा, ऐसे ही Ba पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो देखो जरा, BaSO4 बन जाएगा, और थोड़ा सा इसको रखा है, तो क्या बन के आएगा हमारे पास, BaSO4 आएगा, और ये BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास आया BaSO4। अब जो BaSO4 आया है, तो इसका कलर कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। अब देखो एक वर्ड है प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। अगर आप इस BaSO4 को मिक्स, यानी कि क्या करेंगे, किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, है ना। अगर कोई कंपाउंड किसी के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है ना, किसी सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूबल नहीं है, ये क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट, अनसॉल्यूबल होते हैं, है ना। तो ये बेरियम सल्फेट क्या आएगा, अनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट आएगा, तो उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि किसी सॉल्यूशन में पोर करने पर डिसॉल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा होगा।
इसमें क्या होता है, आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है, इतनी बात याद रखना, ठीक है। आप कोई एक डेफिनेशन इसमें से अपने पास रख सकते हैं। आगे की तरफ और एग्जांपल पर चलते हैं, ठीक है। तो जरा ये दूसरा एग्जांपल है कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 called twice is added to the sodium bromide, जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है तब येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड सोडियम नाइट्रेट आर फॉर्म्ड। जरा इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं जरा, ठीक है। तो ये क्या हमारा AgNO3 है, AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ओके। जब ये रिएक्ट करेगा तो देखो होगा क्या, ये टूटेगा Na पॉजिटिव Br नेगेटिव में, ठीक है। ऐसे ही Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये देखो ये Ag यहाँ पहुँच जाएगा और Na यहाँ आ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, AgBr और NaNO3। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि AgBr का कलर कैसा होगा, तो ये येलो कलर का होगा। कैसे कलर का होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, ठीक है। इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं जरा। जब लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड, जब भी हमें कैसा मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, किसका, लेड आयोडाइड का। तो देखते हैं जरा इसको एग्जांपल के फॉर्म में, सॉरी रिएक्शन के फॉर्म में। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये NO3 इसके सफिक्स में है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस ये क्या है, सोडियम आयोडाइड, K मतलब पोटेशियम, सोडियम मतलब Na, ठीक है, K पोटेशियम, I फॉर आयोडाइड। तो देखो जरा ये भी क्या होगा, K पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ही एक उसमें टूटेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव आयंस बनाएगा और ये नेगेटिव आयंस बनेगा। तो ऐसे ही क्या होगा, K कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ओके, और Pb यहाँ पर आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन के आएगा हमारे पास, लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड का कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है। और ये पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। आई होप ये तीनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं जरा। इट कैन बी डिफाइंड एज, देखो, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, या तो किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन आके मिले तो हम इसको क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। इसकी और दूसरी डेफिनेशन होती है द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, या तो ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन का ऐड हो, है ना, या हाइड्रोजन रिमूव हो, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एक और डेफिनेशन होती है द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो ये भी क्या एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हमने देखा तीन तरीके से देखा। पहला, अगर ऑक्सीजन आके मिल रहा है किसी सब्सटेंस से तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन निकल रही है कहीं से तो हम बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है कोई सब्सटेंस तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले
हमने पहला बोला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। देखो जरा, ये सोडियम था Na, ये ऑक्सीजन आके मिल रहा है, तो ये बना क्या रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। Na2 मतलब सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब देखो जरा दूसरी डेफिनेशन के लिए एग्जांपल देखो जरा। दूसरा क्या कह रहा है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो देखो जरा, Na3 क्या है, अमोनियम गैस है, Na3। ठीक है, जब इसको हम हीट देंगे तो हमने ये देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जब इसको हम हीट देंगे तो ये किस में टूट जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ थी, अब देखो जरा हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, इसका मतलब इसका रेड ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, जब Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए क्या बोलेंगे, इस पे पॉजिटिव लगा देंगे। जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उसका मतलब है उतने ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। अगर हम नेगेटिव लगा देंगे तो इसका मतलब है उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसने कैच किए हैं, यानी कि अपने पास उसके पास आए हैं। तो इसमें देखेंगे ज़रा, जैसे Zn है, तो Zn ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। तो मोटा मोटा हमने क्या देखा कि इफ अ सब्सटेंस added oxygen then it is called oxidation. If a substance loses hydrogen then it is also oxidation. If the substance loses electrons then it is also oxidation. तो हम आगे चलते हैं जरा, रिडक्शन क्या होता है। देखो अभी हमने क्या देखा कि अगर ऑक्सीजन आके मिले या हाइड्रोजन रिमूव हो या इलेक्ट्रॉन्स लूज हो तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। अब इसका अपोजिट सोचो, ऑक्सीजन का ऐड हो, सॉरी ऑक्सीजन रिमूव हो, हाइड्रोजन ऐड हो और इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। तो इसको देखते हैं जरा, इसकी डेफिनेशन। रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड, रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर क्या हो, ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। द प्रोसेस इज इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि कब उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कब हमको रिडक्शन बोलेंगे। अगर आपको कुछ आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसमें भी बताऊंगा आपको मैं। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, गेन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई का साइन, साइन ई का यूज करते हैं, मैंने आपको पहले नहीं बता पाया, अभी देखिए, है ना, कुछ साइन का यूज करते हैं हम, ई साइन का यूज करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। कौन से साइन का, इस तरीके का ई, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल देखते हैं जरा, देखो ये KClO3, इसको बोला जाता है पोटेशियम क्लोरेट, इसके नीचे भी लिखा है, ठीक है, ये है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, जब ये इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड में, और ऑक्सीजन लूज करेगा। अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखो जरा, मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ। देखो जरा, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो पोटेशियम क्लोरेट था इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन होके क्या बना लिया इसने, पोटेशियम क्लोराइड। तो रिडक्शन किसका हुआ, इसका हुआ। ऐसे ही जरा पीछे चलते हैं हम, ठीक है, ऑक्सीडेशन इसमें किसका हो रहा था,
इसमें ऑक्सीडेशन सोडियम का हो रहा था, है ना। ऐसे ही इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, अमोनिया का हो रहा था। क्यों? क्योंकि इससे हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अभी देखते हैं अपन आगे, ठीक है। तो समझ में आया आपको, क्या ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन गैस ऐड होगी तो वो ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया NH3 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। अब देखो हाइड्रोजन आके मिल रहा है किससे, नाइट्रोजन से, तो इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया, किसमें, अमोनिया में। हाइड्रोजन का देखो जरा, हाइड्रोजन इज एडेड, तो हमने हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन इज एडेड, तो इसलिए क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया किसका, नाइट्रोजन का। थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसका, देखो ये क्या, +2 इलेक्ट्रॉन और बना क्या रहा है, Zn। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है तो ऑक्सीजन आके मिले, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन का रिमूव होगी, हाइड्रोजन ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन भी ऐड होंगे, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक और तरीके की रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अब वो क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हमने देखा अभी तक ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन देखी, रिडक्शन की और दूसरी रिएक्शन देखी, लेकिन अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसको जरा देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction, ओके। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा उसी एक इक्वेशन में और उसी में रिडक्शन हो रहा होगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं जरा, देखो यहाँ पर क्या है, CuO है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मिलना क्या होता है, हाइड्रोजन का मिलना होता है रिडक्शन, समझना जरा। देखो COU है, हम इधर देखेंगे और रिएक्टेंट साइड में देखेंगे और कंपाउंड साइड में देखेंगे, तो COU था, अब यहाँ पर देखो Cu बचा, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन का लूज किया, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया, और ऑक्सीजन का लूज करना क्या होता है, R मतलब रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन अगर लूज होती है तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन अगर ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन। अब देखो जरा इस हाइड्रोजन को, रिएक्टेंट साइड में देखेंगे और कंपाउंड साइड में देखेंगे, सॉरी हाँ प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। ये देखो जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन का गेन हो गया, H2O बन गया, यानी ऑक्सीजन इसने ले लिया। अब देखो ऑक्सीजन लेना यानी कि ऑक्सीडेशन, O मतलब ऑक्सीडेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं रिकॉल देख करता हूँ, तो हम उसको देखने के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन को देखने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले हम रिएक्टेंट साइड में देखेंगे और फिर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में CuO था, यानी कॉपर ऑक्साइड था, फिर हमने कॉपर को देखा, ये यहाँ रहा कॉपर, ओके। तो कॉपर देखो CuO था और यहाँ पे बचा Cu, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन लूज हो गया। तो ऑक्सीजन का लूज होना क्या होता है, इट इज रिडक्शन, ओके। अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे साइड में, अब देखो जरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को प्लस ऑक्सीजन इसने गेन कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वो मीन्स ऑक्सीडेशन। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे पहले इसमें
देखते हैं हम, इसी रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है। इन द अबव रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड इट इज रिड्यूस टू कॉपर एंड ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू H2O। सो नाउ व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, तो रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, किसमें, कॉपर में, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का H2O में। आई होप समझ में आया होगा। तो देखते हैं जरा, अब देखो यहाँ पर 2-3 टर्मोलॉजी और है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट, ठीक है, वो हमें पहचानने होते हैं। तो वो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसमें ऑक्सीजन जोड़ा, यही ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, CuO, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट H2। एक बात बताओ, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन क्यों लूज कर रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गेन कर रहा है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे ना हो तो क्या इसका रिडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीडेशन एजेंट कौन होगा, CuO होगा। ओके, अब कौन ऑक्सीडाइज हुआ, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ H2O में, क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन करी। तो हमने बोला H2, यहाँ पे देखो H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड हुआ। देखो जरा, CuO ने लूज करी ऑक्सीजन, तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नहीं, जिसके साथ आपको ऑक्सीजन दिखे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ हमारा रिड्यूसिंग एलिमेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप आइडेंटिफाई कर लो तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप आपको मिल जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं जरा हम। देखो इसमें भी जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर कार्बन है। तो हम पहले क्या देखेंगे, जिंक ऑक्साइड को रिएक्टेंट साइड में देखेंगे, फिर देखेंगे जिंक कहाँ है, यहाँ पर है। जिंक के साथ ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन लूज कर दी, इसका मतलब है इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखो रिएक्टेंट साइड में कार्बन देखा, प्रोडक्ट साइड में कार्बन देखा इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ऑक्सीजन का गेन करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, हम रिएक्टेंट साइड में देखेंगे और फिर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब लूज कर दी, और लूज कर दी मतलब इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। गेन कर ली, इसका मतलब ऑक्सीजन का कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम देखते हैं इसी रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है। इन द अबव रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, सो इट इज रिड्यूस्ड टू जिंक, एंड ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब जरा देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आपको बताया था कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, Zn हो गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ एलिमेंट होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो वो हो जाएगा हमारा कार्बन, ठीक है। और रिड्यूस कौन हो रहा है, ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, Zn में हो रहा है। आई होप आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आई होंगी। तो इस स्लाइड में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये बेस है, आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको वही देखना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है ना, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन हमारा रिड्यूसिंग एलिमेंट है और कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उस आपको इस इक्वेशन में आपको फाइंड करना है ना। अब जैसे ही आप इस वीडियो के आगे बढ़ेंगे
तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पहले इसको आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएं। अगर नहीं बन रहा है तो पहले इस कॉन्सेप्ट को फिर से देखें और फिर से बनाएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की स्लाइड में ही इतना। मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो इस चैप्टर का है लास्ट टॉपिक और बचे हैं, ऑक्सीडेशन रेसिडिसी और कोरोजन, ये दो टॉपिक और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।